हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारी जो सिलेबस की बात करें, सिलेबस में जो एक यूनिट थी प्लांट रिप्रोडक्शन की, वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट पार्ट। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी है, उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसे। इसमें प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट एंड प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। तो हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट है। प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है, इसके अंदर जो फर्स्ट लेसन है वो है प्लांट वाटर रिलेशन। इन फर्स्ट लेसन है, बुक के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो 5th जो लेसन है उस लेसन की हम बात कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन। तो प्लांट वाटर रिलेशन की हम बात करें तो देखिए, इस यूनिट के अंदर मेन रूप से हम जो प्लांट होते हैं वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एसेंट कर देते हैं प्लांट के जो अदर जो पार्ट है, जैसे स्टेम जो रहता है, जैसे लीफ जो रहती है, इनमें कैसे वेपोरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये सभी प्रोसेस जो है इस यूनिट के अंदर होंगी। अब यहाँ पर देखिए, हम जब भी प्लांट वाटर रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे फर्स्ट में हम बात करें वाटर की, कि वाटर जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी हम ये कहते हैं कि विदाउट वाटर की लाइफ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे फर्स्ट में हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो देखिए एक जो इसके अंदर कि ये जो सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल है, तो हम ये कहेंगे कि इसके सराउंड किए हुए सेल वॉल होगी। इसके बाद ये जो पार्ट है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके इनर साइड के अंदर जैसे न्यूक्लियस है, और ये जो पार्ट रहता है ये होता है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। इस पार्ट को हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म, या फिर कहें प्रोटोप्लाज्म। ये पार्ट, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म या फिर कहें साइटोप्लाज्म, देखिए दोनों टर्म्स है, साइटोप्लाज्म अलग है, प्रोटोप्लाज्म अलग है। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में जो पार्ट है कंप्लीटली, जिसमें न्यूक्लियस और ये पार्ट है आउटर, जो न्यूक्लियस के आउटर साइड का, या सेल ऑर्गेनल्स और लिक्विड पार्ट है, यदि इन सभी को हम एक साथ कंबाइंड करके यदि इनको देखते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड में टोटली पार्ट है वह प्रोटोप्लाज्म हुआ। सेकंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में जो पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी बचे हुए जो पार्ट रहता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो दोनों टर्म्स होती हैं इनको हम एक दूसरे के काम में लेते हैं। कहीं साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म हम यूज में लेते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि पर्टिकुलर यदि ये टर्म्स आ जाए उस समय ये होता है। तो यहाँ पर ये पार्ट है, ये पार्ट है, इसके अंदर हम ये कहें सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर मेन रूप से यदि देखें तो एक सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल होता है। तो अब देखिए कि एक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड फ्लूइड पार्ट भरा हुआ रहता है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसके अंदर मेन रूप से वाटर होता है, जल। तो हम ये कहें एक सेल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उस यूनिट की यदि हम बात करें तो उस यूनिट में मेन रूप से वाटर मॉलिक्यूल होंगे। यदि वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये सेल जो रहता है ये भी लिविंग स्टेज में नहीं होगी, यानी डेड हो जाएगी। तो ये तो हुई बात कि एक सेल की बात करें।
यानी एक सिंगल सेल की बात करें, बॉडी की जो हम ये कहें ऑल ऑफ जो सेल्स होती हैं उनकी बात करें, तो सभी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। अब वाटर जो रहता है, अब ये प्रेजेंट है तो इसके कुछ करैक्टर रहते हैं जो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस जो है वो वाटर में होते हैं, या फिर कहें कि जो वाटर जो मीडियम रहता है उसी मीडियम के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, या फिर कहें कि जितने भी जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है वो सभी यहाँ पर होती है, वाटर में होती है, प्रोटोप्लाज्म में होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है। सबसे फर्स्ट करें यूनिवर्सल सोलवेंट। तो वाटर जो रहता है ये यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। इसका मतलब वाटर के अंदर हम मैक्सिमम जो सेल के अंदर जो पार्ट रहते हैं या सब्सटेंस रहते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। सभी सेल्स की बात करें, सभी सेल्स में सोलवेंट के रूप में जो मटेरियल रहता है या सब्सटेंस रहता है वो वाटर होता है, इसीलिए वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट हुआ। तो हम ये कहें कि एक तो पार्ट ये अब है पोलर नेचर, यानी वाटर मॉलिक्यूल है। यदि इनकी बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में ये एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर यदि हम देखिए नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कहें कि दोनों जो चार्ज होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक वाटर मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जो है इसकी नेचर जो है पोलर हो गई है, इस पर टू चार्ज जो है अपोजिट चार्ज है वो एक ही मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट रहते हैं। और ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं जिन पर एक मॉलिक्यूल पर टू चार्ज एंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके बाद है यहाँ पर देखिए हाई स्पेसिफिक हीट। तो वाटर जो रहते हैं इसके अंदर हाई स्पेसिफिक हीट होता है, जिसके कारण जो प्रोटोप्लाज्म रहता है इसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन बना हुआ रहता है, यानी न तो टेम्परेचर अधिक हो पाता है न टेम्परेचर कम हो पाता है। इसके बाद हम बात करें न्यूट्रल। देखिए वाटर की यदि हम बात करें तो इसकी पीएच की बात करें, न्यूट्रल का मतलब है पीएच, और वाटर जो है प्योर वाटर की पीएच 7 होती है। यदि पीएच हम बात करें 1 से 7 और इसके बाद है 14, तो ये पार्ट होता है यहाँ पर न्यूट्रल होता है। तो वाटर जो उसकी पीएच 7 है इसीलिए न्यूट्रल है। इसके बाद इससे यदि कम हो जाती है तो एसिडिक, और इससे यदि मोर देन है अधिक हो जाता है तो बेसिक हो जाता है। तो ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड या बेस सब्सटेंस से रिएक्शन कर देते हैं। इसके बाद हम बात करें हाई कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। तो कोहेसिव और एडिसिव जो फोर्स रहते हैं इनकी बात करें। देखिए यहाँ पर हम बात करें कि ये जो पार्ट है, जैसे हम एक बात करते हैं एक ट्यूब की, कि एक टेस्ट ट्यूब है या कोई भी हम ये कहें एपरेटस है, इस एपरेटस में हमने वाटर डाल इस तरीके से, ये हुआ वाटर। तो यहां पर फर्स्ट जो टर्म्स है कोहेसिव, वाटर मॉलिक्यूल जो है एक वाटर मॉलिक्यूल जो अदर जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है, इन वाटर मॉलिक्यूल से एक अट्रैक्शन बनाए हुए रहता है। तो हम ये कहें कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके अंदर अट्रैक्शन रहता है, और ये जो सेम मॉलिक्यूल्स देखिए एक जो सिंगल सब्सटेंस के या फिर कहें सेम मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, तो सेम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एक ही सिंगल सब्सटेंस जो है उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसके बाद एडिसिव फोर्स जो है, एडिसिव जो फोर्स रहते हैं इसकी बात करें तो यहां पर देखिए एक पार्ट तो ये है, यानी ये एक एपरेटस या ट्यूब है, इसकी ये लेयर और इधर ये वाटर हुआ, इनके बीच में भी एक फोर्स लगता है। और एक एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हम वाटर की जो ड्रॉप होती है जैसे इस बोर्ड पर डालेंगे तो वो भी यहाँ पर चिपक जाती है। इसका मतलब ये बोर्ड एक अलग सब्सटेंस या अलग मॉलिक्यूल है और वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है, ये आपस में हम ये कहीं चिपक जाते हैं। तो ये जो है इनके बीच में जो फोर्स लगता है, यानी हम ये कहें डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं
उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है उस फोर्स को हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। तो वाटर में ये दोनों ही करैक्टर पाए जाते हैं, या फिर कहें कोहेसिव और एडिसिव जो फोर्स होते हैं दोनों फोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करें 3 स्टेज, हम बात करें 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि वाटर जो रहता है वो 3 स्टेज में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेज में प्रेजेंट है, यदि बात करें 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद में देखिए कि यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। हो गए। इसके बाद हम बात करें, देखिए एक करैक्टर इसका बच गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक अदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ये हुआ। इसके बाद एक अदर वाटर मॉलिक्यूल ये हुआ। यहां पर पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल ये, एक वाटर मॉलिक्यूल ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये बिल्कुल पास में है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इनमें अट्रैक्शन हो जाता है और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ये अट्रैक्शन यहां पर हो गया एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे अट्रैक्शन यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएंगे, इस तरीके से। तो ये जो अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन एटम के कारण होने की वजह से हमने ये कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये वाटर की प्रॉपर्टी थी। इसके साथ ही अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक जैसे डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, प्लाज्मोलाइसिस होता है, जो डिफरेंट टाइप की जो प्रेशर होते हैं, इनहिबिशंस जो रहते हैं, ये मैकेनिज्म है इस लेसन में आएंगे। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है डिफ्यूजन का। ये डिफ्यूजन जो रहता है इसको एक्सप्लेन करें उससे पहले हमें कुछ जो पार्ट है उनको एक बार देखते हैं, उसके बाद जो आता है डिफ्यूजन की डेफिनेशन आएगी। देखिए यदि हम बात करें कि जैसे कॉमनली बॉडी परफ्यूम जो रहते हैं, या कोई गैस की जो बोतल रहती है, या कहीं रसोई गैस जो सिलेंडर रहता है, तो ये जो है, तो जो किचन सिलेंडर है ये कॉमनली सभी का यूज किया हुआ या देखा हुआ है। यदि उसकी पिन को थोड़ा प्रेस करते हैं तो उसमें से गैस जो रहती है वो आउटर साइड में डिफ्यूज हो जाती, फैल जाती है और हमें स्मेल आती है। तो ये जो रीजन है, तो देखिए इसके अंदर हमने ये कहा कि गैस जो किचन के अंदर जो गैस सिलेंडर होता है उसमें वह गैस की अमाउंट है वो काफी अधिक है, और हमारे रूम में या किचन के अंदर वह अमाउंट बिल्कुल न के बराबर या 0 होती है। तो गैस किधर आई, जो सिलेंडर से आउटर साइड में आ रही है। हम इसको ये कह सकते हैं गैस अधिक थी वहां से कम की ओर जा रही है, और यही प्रोसेस जो रहती है इसको हमने डिफ्यूजन कहा कि गैस के मॉलिक्यूल जो रहते हैं वह मॉलिक्यूल जहां अधिक मात्रा या फिर क्या अधिक जो मोर देन कंसंट्रेशन होती है, तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी रूम या इन्वायरमेंट की ओर आउटर साइड में डिफ्यूज हो रही है, फैल रही है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसे जैसे परफ्यूम रहते हैं कि परफ्यूम या बॉडी स्प्रे रहते हैं, उनको हम बॉडी पर जैसे स्प्रे करते हैं तो बोतल से बाहर आ जाते हैं क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है। लेकिन इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या होता है कि जैसे बॉडी पर स्प्रे करते हैं लेकिन उसकी जो हमें कहीं स्मेल जो रहती है वो चारों ओर फैल जाती है। इसका मतलब बॉडी के पास जो है कंसंट्रेशन अधिक थी, इन्वायरमेंट में कम थी, तो लगातार कंटिन्यूअस रूप से बॉडी से इन्वायरमेंट की ओर वही उसकी स्मेल या मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो फैलते रहते हैं, और ये प्रोसेस डिफ्यूजन ये। तो डिफ्यूजन का सीधा अर्थ है कि जो हाई जो कंसंट्रेशन या हाई अमाउंट से लोअर अमाउंट की ओर डिफ्यूज हो जाना या फिर कहीं फैल जाना, ही क्या होगा, रिलीज हो जाना, क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, इन किसी भी जो सब्सटेंस जो रहते हैं उन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन। देखिए ये इसकी जो डेफिनेशन है उसका मेन पॉइंट है, सब्सटेंस
यानी मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ये बात कि मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट कर जाते हैं। तो हम क्या कहें कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट। आप देखिए यदि हम बात करें कि ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को हमने इस तरीके से देखा, इसके अंदर हमने गैस भरी है इस तरीके। तो ये जो गैस है, यहां पर इसका जो माउथ पार्ट जो रहता है, यदि इसको ओपन करते हैं तो ये गैस आउटर साइड में आ जाती है, क्योंकि यहाँ गैस जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है, बोतल में जो गैस भरी है, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ अधिक है और यहाँ पर जो है वो कम होती है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये मूव कर जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखें, जैसे हम बात करें कि यह अमोनिया की जो बोतल होती है, उसको रूम में यदि ओपन कर देते हैं तो रूम में अमोनिया की स्मेल आ जाती है। इसको देखिए, कॉपर सल्फेट जो रहता है उसको वाटर में डालते हैं तो पूरा वाटर जो रहता है वो ब्लू कलर में हो जाता है। ऐसे देखिए एक सिंपल और भी एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये रेड कलर का जो मार्कर है, इसमें जो इंक होती है वो रेड कलर की हुई, उसको यदि जो वाटर के एक गिलास के अंदर हम एक ड्रॉप को डालें तो वह ड्रॉप जो रहती है पूरे वाटर के अंदर फैल जाती है, पूरे गिलास में फैल जाती है और पूरे जो वाटर का कलर होता है वो रेड हो जाता है। हमने एक ड्रॉप एक जगह पर डाली, लेकिन पूरा जो वाटर होता है वो रेड कलर का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड कलर धीरे धीरे जहां अधिक से कम की ओर फैल जाता है, या फिर क्या हायर जो कंसंट्रेशन थी वहां से लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज हो गया है, रिलीज हो गया है। तो ये तो होता है डिफ्यूजन। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है, इसी के अंदर देखिए इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन बिल्कुल यही है कि हम ये कहें, देखिए एक जो पार्ट रहता है, हमने अमोनिया की बोतल रूम में ओपन की है, हमने गैस सिलेंडर को ओपन किया है, हमने कोई दूसरा पार्ट है उसको ओपन किया है, दूसरी गैस को ओपन किया है, तो सभी गैस आप अपने जो पार्ट या एपरेटस होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उनसे आउटर साइड में रिलीज हो जाती है। ये तो हुआ कि जो एक गैस का रिलीज होना दूसरी गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। एक और एग्जांपल देखें कि नॉर्मली देखिए हम जो शिकंजी बनाते हैं उसकी यदि बात करें तो उसमें देखिए हम शुगर डाल देते हैं, साल्ट या नमक डाल देते हैं वाटर के अंदर, तो शुगर है वो भी डिजोल्व होती है वाटर में। साल्ट या जो नमक जो रहता है, सोडियम क्लोराइड, वो भी डिजोल्व होता है वाटर में। तो जो शुगर का डिजोल्व होना साल्ट के डिजोल्व होने पर डिपेंड नहीं करता है। शुगर भी पूरे वाटर में फैलती है, साल्ट भी पूरे वाटर में फैलता है। इसी प्रकार से हम जो लेमन जूस जो रहता है उसकी ड्रॉप डालेंगे वो भी पूरे वाटर में फैलती है। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जो है या एक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है उनका डिफ्यूज होना दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। यदि हम बात करें कि जैसे ये पार्ट था, इस पार्ट में हमने ये पार्ट जो डाल दिया है, ए पार्ट, इसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर जैसे बीबी है, ये अदर सब्सटेंस है वह। ऐसे ही हम ये कहें कि और एक सब्सटेंस जैसे सी, हमने मेन रूप से 3 सब्सटेंस इस बोतल के अंदर डाले थे। जब इस बोतल को ओपन करते हैं तो यहां से इसको ओपन करते ही इस पार्ट से जो हम बात करें, इससे ए सब्सटेंस भी आउटर साइड में आएगा, रिलीज होगा, बी सब्सटेंस भी एंड सी सब्सटेंस भी, तीनों सब्सटेंस आउटर साइड में रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ए आएगा और बी सब्सटेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सब्सटेंस है वो अदर सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। देखिए डिफरेंट सब्सटेंस कि डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं उनके मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन देयर कंसंट्रेशन, कि केवल अपनी कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करते हैं, एंड डज नॉट डिपेंड एनी अदर मॉलिक्यूल,
कि अदर जो दूसरे जो मॉलिक्यूल है उन पर डिपेंड नहीं करते, यानी ए सब्सटेंस के डिफ्यूज होने की बात करें वह बी एंड सी पर डिपेंड नहीं करेगा। ए जो सब्सटेंस है वो अपनी कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। तो ये हुआ कि जो एक जो सब्सटेंस जो है उसका डिफ्यूज होना जो देयर कंसंट्रेशन अपनी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, न कि अदर मॉलिक्यूल की अदर सब्सटेंस की मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर। तो ये हुआ डिफ्यूजन की या इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन है उनकी डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन होता है वो किन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट है टेम्परेचर। देखिए जैसे जैसे हम बात करेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना फास्ट होगा ये डिपेंड टेम्परेचर पर करता है। टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर यदि लो हो रहा है तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लो हो जाता है। इसके पीछे रीजन देखिए कि टेम्परेचर बढ़ता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होने पर जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं वो हम ये कहें फास्टली डिफ्यूज होते हैं। तो सबसे मेन रीजन क्या हो, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है जिससे डिफ्यूजन भी फास्ट होता है या इंक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन की रेट है वो इंक्रीज हुई। इसके बाद हम बात करें प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट। यदि हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का क्या अर्थ रहा है, तो इसके अंदर ये रहता है कि यदि प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा यानी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल एक जो साइट है उस पर अधिक रहेंगे तो प्रेशर अधिक होगा। प्रेशर अधिक रहता है तो डिफ्यूजन भी अधिक होता है। देखिए इसका एग्जांपल था जैसे किचन में जो सिलेंडर रहता है वो जब हम ओपन करते हैं फर्स्ट में तब उसका प्रेशर अधिक रहता है, डिफ्यूजन तेजी से। जैसे गैस धीरे धीरे कम होती है उसका प्रेशर कम यानी मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं जिससे डिफ्यूजन भी कम हो जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद थर्ड है डेंसिटी। यदि हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और इसके भी स्क्वायर रूट। देखिए कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इसका ये हुआ कि जैसे जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ये पार्ट है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये होता है डेंसिटी का यदि हम कंपैरिजन करें तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल कितने नियरेस्ट है या मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है। तो हम ये कहें मॉलिक्यूल साइज या इंक्रीज होती है तब उस समय डिफ्यूजन जो रहता है उसकी रेट डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम बात करें इंपोर्टेंस की। तो देखिए डिफ्यूजन की इंपोर्टेंस की बात करें तो हमने ये कहा जो डिफ्यूजन में है जो सब्सटेंस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर जो गैसेस जो रहती हैं प्लांट में गैसों का जो एक्सचेंज होना ऑक्सीजन एंड CO2 का जो है या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना या वेपर जो रहती है वाटर वेपर है उसका एक्सचेंज होना डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है। जो सोइल है उससे वाटर का एब्जॉर्ब करना भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। जो लीफ में जो फूड मटेरियल बन गया हुआ है ये कि प्लांट के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फूड मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूट होना भी डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूट होना भी डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार जो डिफ्यूजन है इसकी प्लांट में काफी इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद हम आगे देखिए एक पार्ट और है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें हमारी ये टर्म्स हैं इस यूनिट में यूज आएगी। तो ये सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन सोलवेंट है
एंड सोल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, जो मिक्सचर जो बन गया उसको हमने सॉल्यूशन कहा। अब यदि बात करें कि सोल्यूट क्या है, सब्सटेंस विच इज डिजोल्व, जिस सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं वह सब्सटेंस सोल्यूट होता है। सब्सटेंस इन विच डिजोल्व, जिस सब्सटेंस में डिजोल्व करते हैं वह सॉल्वेंट हुआ। जैसे वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट एंड शुगर या साल्ट मॉलिक्यूल सोल्यूट। जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं, जिसमें डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट, और जिसको डिजोल्व कर रहे हैं वो सोल्यूट होता है। अब बात आती है कि जो सॉल्यूशन है इनके टाइप्स। देखिए ये काफी वर्डिंग है, ये हमारे यूज के रहेंगे इस यूनिट में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, एक सेल है, उस सेल में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन के बेस पर हम बात करें कि सॉल्यूशन, तो इनके जो क्लासिफिकेशन में बात करें तो 3 टाइप्स इनटू डिवाइडेड इन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 टाइप्स डिवाइडेड ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। 3 टाइप्स हैं, इनकी बात करें। फर्स्ट यदि टाइप की बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने ये कहा कि एक सेल है, ये जो सेल है इस सेल की बात करें, इस सेल के अंदर ये जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके इनर साइड में साइटोप्लाज्म हुआ। ये साइटोप्लाज्म है, इसकी कोई कंसंट्रेशन है, इसकी भी कंसंट्रेशन है। बाहर हमने सॉल्यूशन है, इसकी भी कोई कंसंट्रेशन है, दोनों की कंसंट्रेशन है। लेकिन यदि हम बात करें इस साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोर देन है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। हम बात करें कि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इससे कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर इन सेल से आउटर साइड में आएंगे। देखिए हम ये कहें जिस भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अधिक रहेगी उस सॉल्यूशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे। देखिए एक सिंपल है कि एक पार्ट है वाटर का जिसके अंदर शुगर जो है वो अधिक है, एक के अंदर कम है। तो जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं, यदि हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल जहां शुगर कम है उससे अधिक शुगर की ओर चले जाएंगे। तो ऐसे हमने ये कहा कि जहां ये कहें कि जो कंसंट्रेशन जो है वो यदि सॉल्यूशन की अधिक है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, तो जो साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल आउटर साइड में आ जाएंगे, इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, हाइपरटोनिक। इसके बाद है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ठीक इससे अपोजिट है कि ये जो सेल है, ये सेल, इसमें जो साइटोप्लाज्म है इस साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन अधिक होती है इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो हम ये कहें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ये लेस देन है कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की कंपैरिजन में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस देन होती है, कम होती है। तो यहां पर हम ये कहें कि ये कैसा हो जाता है, ये डाइल्यूट हो जाता है सॉल्यूशन और ये हो जाता है कंसंट्रेट। तो वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से इस सेल के अंदर एंट्री करेंगे। ऐसे ही एक पार्ट ये हुआ जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो रहता है इन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन एंड
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, या फिर कहें ये जैसे जितनी कंसंट्रेशन यहाँ है इज इक्वल टू इतनी कंसंट्रेशन। तो जितना वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा उतना ही आउटर साइड में हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है न तो सेल के अंदर जाएगा न सेल के बाहर आएगा। तो देखिए एक बार इस टर्म्स को, हाइपरटोनिक इसका मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से अधिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से कम है, आइसोटोनिक साइटोप्लाज्म और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। तो ये हमारे सॉल्यूशन है, इनके टाइप्स है।